गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 24 अक्टूबर। वेलकम बैक टू माय चैनल मीता की सिंपल लाइफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। काले कपड़े, बिना नाम की वर्दी और एक मिशन जो कभी खबरों में नहीं आता। वो कौन है जो देश के सबसे खतरनाक हालात में सबसे पहले पहुंचते हैं? दोस्तों, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी हमारे देश के ब्लैक कैट कमांडोज। दोस्तों, जब देश पर खतरा मंडराता है तब कोई आवाज नहीं लगाई जाती, बस एक यूनिट हरकत में आती है। नाम है NSG। काम है देश की सुरक्षा किसी भी कीमत पर। चलो आज जानते हैं कौन है ये ब्लैक कैट्स जो भारत की अदृश्य ढाल बनते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत की सबसे खतरनाक और इलाइटी फोर्स की दुनिया में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSC भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार का प्राथमिक त्वरित प्रतिक्रिया आतंकवाद रोधी बल है। इसका मोटो है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी, यानी हर जगह मौजूद, हर खतरे पर हावी। दोस्तों, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद भारत को एक ऐसी इलाइटी फोर्स की ज़रूरत पड़ी जो किसी भी आतंकी या हाई रिस्क ऑपरेशन को संभाल सके, और तब भी NSG की नींव रखी गई। इंडिया पर आतंकी हमला हो और कोई तरीका काम न आए, तब आखिर उम्मीद के नाते बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जानते हैं वही जोश पर काबू पा सकते हैं। हवा में, जमीन पर या पानी में, हर जगह बचा सकते हैं। दोस्तों, NSC में कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता। हर NSC कमांडो की आंखों में सिर्फ एक बात होती है, देश पहले जान बाद में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSC भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार का प्राथमिक त्वरित प्रतिक्रिया आतंकवाद रोधी बल है। ये साख हासिल की है कीमत चुकाकर, खून और बलिदान की। ये है कमांडोस जो आते हैं इंडिया की अलग अलग फोर्सेस से, पुलिस से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से और आर्मी से। ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSC का काम आतंकवाद से लड़ना, बंधकों को छुड़ाना और Z+ कैटेगरी वाले VVIPs की सुरक्षा करना है। NSC कैंपस से निकले इंडिया के कुछ सबसे सुंदर हीरोज, ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। दोस्तों, इनमें से लोगों की याद में शायद अहम है 26/11 और NSC के कमांडो का उसमें दिया हुआ बलिदान। उनकी विरासत को NSC ने आज तक सहेजा हुआ है। रात के करीब 9 बजे मुंबई शहर गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। 10 हेवीली आर्म्ड पाकिस्तान टेररिस्ट ने शहर के अलग अलग इलाकों में हमला बोल दिया। ताज होटल, ओबराय ट्रीडेंट, नारिमन हाउस और CST स्टेशन। शहर में तबाही मची थी, लेकिन दिल्ली से मनेसर बेस पर बैठे थे वो योद्धा, ब्लैक कैट कमांडोस यानी NSC। दोस्तों, 26/11 की रात जब स्थिति बेकाबू हो गई, तब 27 नवंबर की सुबह NSC को बुलाया गया। मनेसर हरियाणा से 200 से ज़्यादा कमांडोज को IAF के IL-76 एयरक्राफ्ट से दिल्ली से मुंबई भेजा गया। दोस्तों, सिर्फ 3 घंटे में NSC टीम ने मुंबई पहुंचकर ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो शुरू किया। दोस्तों, एक ऐसी ट्रेनिंग जहां से निकलता है हिंदुस्तान का सबसे डेडली वॉरियर, ब्लैक कैट कमांडो। यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, मन भी लोहा बनाया जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं NSC की ट्रेनिंग के उस सफ़र की, जहाँ से बनते हैं देश के रियल हीरोज। दोस्तों, NSC का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा के मनेसर में है। ये 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये NSC के कमांडोज का मेन ट्रेनिंग हब है।
ऑब्स्टेकल कोर्स, वॉल्स रोप क्लाइंबिंग, फायर जंपिंग, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, 20 किलोमीटर मार्च, स्पीड ड्रिल्स, वेपन्स हैंडलिंग, AK-47 MP5 स्नीपर राइफल्स। दोस्तों, कमांडो टैक्टिक्स और कॉम्बैट स्किल्स भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। एडवांस ट्रेनिंग भी दिया जाता है। काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स, क्लोज क्वार्टर बैटल, CQS, होस्टेज रेस्क्यू और मिशन प्रैक्टिस, बॉम्ब डिस्पोजल और नाइट ऑपरेशंस। दोस्तों, हर ट्रेनिंग को परफेक्ट मार्कमैनशिप और जीरो एरर टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ सिर्फ मसल्स नहीं, दिमाग भी ट्रेन होता है। कमांडो को स्ट्रेस में भी क्लाम रहना सिखाया जाता है। चाहे ग्रेनेड ब्लास्ट हो या होस्टेज क्राइम, उन्हें हर कंडीशन में मिशन फास्ट माइंडसेट दिया जाता है। दोस्तों, NSC का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जिसका मतलब है हर जगह सबसे बेहतर सुरक्षा। यहाँ डिसिप्लिन एक रूल नहीं, एक हैबिट होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक मंत्री को कैसे कमांडो चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे के भाग रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये एक डेमो है। हमारे देश में जो VIP और VVIP है, जिनको Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है, उनको NSC कमांडो कैसे सुरक्षा देते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक गाड़ी का काफिला सामने से आ रहा है, जिसमें से 4 कमांडो दौड़ के चलती गाड़ी से उतर गए और एक कार है जिसको सुरक्षा देते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये और कोई व्यक्ति नहीं है, एक VIP है जिसको Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है। NSC कमांडो उसे किस प्रकार से सुरक्षा देते हैं। देखिए किस प्रकार से VIP को कमांडो पहले बार जनसभा में जनता से मिलाने ले जाता है। दोस्तों, जब एक VIP जनता से मिलने जनता के तरफ जाता है, तो VIP को किस किस प्रकार का खतरा हो सकता है। हो सकता है कोई उससे जान से मारने की कोशिश करे या फिर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करे, जिससे VIP की गरिमा को ठेस पहुंचे। तो जब कमांडो VIP को जनसभा से मिलता है, किस प्रकार से कमांडो तैयार रहते हैं। दोस्तों, VIP को किसी भी प्रकार की थ्रेट ना हो, जैसे उन पर कोई भी थ्रेट आता है तो कमांडो किस प्रकार से एक्शन करके VIP को बचाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा किस प्रकार से कमांडो ने VIP की सुरक्षा की। दोस्तों, वीडियो को आगे जरूर देखिए। हमारे देश में अधिक से अधिक VIP या VVIP स्टेट के CM या पूर्व CM होते हैं, जिसको Z+ सिक्योरिटी प्राप्त होती है, जिनकी सुरक्षा NSC करती है। यदि भाषण देते समय मंत्री को कोई थ्रेट आता है, तो किस प्रकार से कमांडो बिजली की रफ्तार से एक्शन करता है। दोस्तों, आप देखिए, एक कमांडो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है और दूसरा कमांडो VIP को पीछे से बड़ी कवर देता है। बाकी कमांडो VIP को डाउन करके सामने और दाहिने बाएं से बड़ी कवर देता है, ताकि VIP को गोली छू भी ना सके। दोस्तों, इसीलिए NSC को बुलेट कैचर भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी कार्रवाई करने के लिए कमांडो को हफ्तों भर का ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो कमांडो इस ट्रेनिंग में सफल होता है, उससे मौका मिलता है किसी स्टेट CM के सुरक्षा में तैनात होने को। दोस्तों, आपने कभी सोचा है, जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या कोई फॉरेन गेस्ट क्राउड के बीच खड़ा होता है, तब उनके चारों तरफ ये काले यूनिफॉर्म वाले साइलेंट वॉरियर्स कौन होते हैं? ये है NSC कमांडोस, इंडिया के रियल लाइफ प्रोटेक्टर्स। दोस्तों, NSC का एक स्पेशल विंग होता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG, और स्पेशल रेंजर ग्रुप SRG। ये ग्रुप्स प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स और फॉरेन डिग्निटरीज के सिक्योरिटी डिटेल में डिप्लॉयड होते हैं। कमांडोज को क्लोज बॉडी प्रोटेक्शन, क्राउड कंट्रोल और क्विक इवैक्शन का ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों,
हर कमांडो को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कम्युनिकेशन गियर्स और MP5 सब मशीन गन्स मिलती हैं। जब कोई भी वीआईपी किसी इवेंट या जगह पर जाता है, NSC कमांडोस पहले पहुंचकर एरिया का थ्रेट एनालिसिस करते हैं। एग्जिट पॉइंट्स, क्राउड मूवमेंट और इमरजेंसी एस्केप रूट्स फिक्स किए जाते हैं। दोस्तों, NSC के कमांडो एक ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। इनर सर्कल सबसे ट्रेंड कमांडोस जो VVIP के बिल्कुल पास रहते हैं। दोस्तों, एक आउटर सर्कल भी बनाते हैं। क्राउड और VVIP के बीच बफर क्रिएट करते हैं। दोस्तों, NSC अकेला नहीं काम करता। ये दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों, NSC हाई रिस्क इवेंट्स में भी काम करता है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल समिट्स या इलेक्शन रैलीज जैसे इवेंट्स में NSC का प्रेजेंस होता ही है। दोस्तों, VVIP प्रोटेक्शन सिर्फ बॉडीगार्ड बनाने का काम नहीं है, ये एक मिशन है जहां एक गलत मूव देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। NSC कमांडोस 24/7 अलर्ट रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, क्राउड हो या स्नीपर थ्रेट। दोस्तों, जब देश के सबसे बड़े नेताओं की सुरक्षा की बात होती है तो नाम आता है ब्लैक कैट्स का। हाँ, यही है NSC, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनके VVIP ड्यूटी का मतलब है जीरो एरर सिक्योरिटी। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि ब्लैक कैट्स सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं एक जज्बा है, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो देश के रियल हीरोज को सैल्यूट करते हैं और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे मिशन के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलती है देश के प्रोटेक्टर्स की असली कहानी। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। जय हिंद।